हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट को। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है एक बार सुन लीजिए। मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको पढ़ा चुका हूँ और आपको मैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर कर चुका हूँ। तो उन्हीं के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 थी। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स फॉर क्लास 10th, उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में हम प्रूव करेंगे कि √2 इज़ प्रूव दैट √2 इज़ इर्रेशनल नंबर या √3 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूविंग के बारे में कि हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। आपने क्लास 9th में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्या थ्योरी है इसके पीछे, ठीक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। जिसको नहीं भी पता है उसको भी एक बार क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रैशनल नंबर। हालांकि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं। द कंडीशन इज दैट Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Rational number is a number which can be written in the form of P/Q where Q does not equals to 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में तो नहीं लिखा है। नहीं, यहाँ पे इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 2 अपॉन नीचे क्या है, 1 है। 1 हमारा अंडरस्टूड होता है, हम 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे देखो P की वैल्यू कितनी हो गई 2, Q की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो 2 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। बाकी तो आपको पता ही होगा 2/3 ले लो या फिर 1/5 ले लो या कोई भी और नंबर 5 है, 6 है, ठीक है। 0 भी इवन क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। 0 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, ये ध्यान रखना, क्योंकि 0 को हम 0/1 कर सकते हैं। P की वैल्यू 0 हो जाएगी, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मैंने देखो यहाँ पे क्या कहा है, Q 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर Q 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। 0 में Q 0 नहीं है, P 0 है। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूँ कि 1/0 क्या रैशनल नंबर है, नहीं है। 1/0 रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें Q क्या है, 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इतनी बार क्लियर हो गई। रैशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो बात होगी रैशनल नंबर की। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो ये चीज़ समझनी आपको जो बहुत ज़रूरी है कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, क्योंकि इसी के ऊपर तो ये एक्सरसाइज है सारी, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर। देखो R.D. शर्मा आप करते रहना घर पे, R.D. शर्मा बुक बहुत अच्छी बुक है, आप उसके क्वेश्चंस घर पे करते रहना, और क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। मैं इस वीडियो में अपने जो भी वीडियोस डालूंगा मैं इसमें केवल NCERT की जो भी एक्सरसाइज है वही करवाऊँगा, क्योंकि R.D. शर्मा एक तरीके से बहुत बड़ी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो आपको कोई भी R.D. शर्मा के क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, आप उस पर प्रॉब्लम को सेंड करके मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है अभी के लिए कि मैं NCERT को कवर कर दूं, क्लास 10th की सारी NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे कवर कर दूं, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अपने
देखो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स हैं जो भी घर पे इस समय बैठे हुए हैं क्वारंटाइन के पीरियड में, उनको भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। तो अब हम बात कर लें इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो इर्रेशनल नंबर क्या है, द नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो, रैशनल ना हो, जो रैशनल नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो इर्रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं। अब देखो मैं आपसे कहूँ कि रूट टू हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। जितने के ऊपर भी रूट लगा होगा, लेकिन ध्यान रखना जो अंदर होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब अंडर रूट क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्राइम नंबर, ठीक है, अंडर रूट प्राइम नंबर वाले, या फिर ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट ना निकाल सको, जैसे रूट 6 है, ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 6 का रूट नहीं निकल सकता, इसीलिए इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं कहूँ कि रूट 4 हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का रूट निकल सकता है, कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 क्या हमारा हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इसीलिए रूट 4 हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, जितने भी रूट वाले नंबर है वो हमारे क्या होते हैं, सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और बेसिकली क्लास 10th में हमें यही प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर, इनकी प्रूविंग देखनी है हमें, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को किसी भी नंबर में जोड़ोगे तो वो पूरा नंबर इर्रेशनल बन जाता है। जैसे 3 में अगर आप रूट 2 जोड़ देते हो तो रैशनल नंबर है 3, रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर आप इर्रेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर में जोड़ोगे तो होल जो है हमारा क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। जोड़ना, घटाना, ठीक है, और डिवाइड करना, ठीक, मल्टीप्लाई करना, अगर किसी भी इर्रेशनल नंबर से रैशनल नंबर पे जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे, तो हमारा वो क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। मतलब इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर डिवाइड बाई इर्रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो कुछ भी कर लो, चारों जो बेसिक हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन चारों को अगर इर्रेशनल नंबर के साथ कर रहे हो तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ और भी होती है इर्रेशनल नंबर को पहचानने की, जो अगर हमारा लिखा है 1.333333, अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो वो हमारी आ जाती है रैशनल नंबर में। किस में आ जाती है, रैशनल नंबर में। अगर हमारी डिजिट इस तरीके से 1.30300300, अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। एक ये भी आपकी पहचान होती है जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है रैशनल इर्रेशनल नंबर को, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं कि आप समझ गए कि हमारे रैशनल इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन पोर्शन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। आपने रियल नंबर आपने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को समझ लिया, तो और इसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपने पढ़ा होगा, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमें प्रूफ करना है, और यही इसी का यूज़ करोगे आप अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में, इसका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आप प्रूफ करोगे। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया, चलो इसको हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ये मान लिया
कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए है, ए हमारा जो ए है वो क्या है, हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। तो प्राइम फैक्टर हमने मान लिया कितने भी हो सकते हैं, P1, P2, P3, ऐसे मान लिया हमने Pn। ठीक है, कितने ही प्राइम फैक्टर इसके हो सकते हैं, तो ये सब क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, ये Pn है। प्राइम फैक्टर हमेशा किस में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn स्क्वायर, ये हो जाएगा। बताओ, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा अगर हम स्क्वायर कर देते हैं ए स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये कर रहा है इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यदि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए स्क्वायर को डिवाइड कब करेगा, जब P क्या होगा, P इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कब डिवाइड करेगा, P ए स्क्वायर को कब डिवाइड करेगा, जब P जो है ए स्क्वायर का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। ये क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P मस्ट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहने का मतलब जब P क्या है, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो P की वैल्यू इनमें से P1 की जगह भी P हो सकता है, P2 की जगह P हो सकता है, मतलब P इसमें कहीं ना कहीं आएगा, P इसमें से कहीं ना कहीं जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है P1 स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर हो, या हो सकता है P2 स्क्वायर की जगह पे P स्क्वायर हो, या P3 स्क्वायर की जगह पे हम P स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो है हम इसका मतलब क्या है कि हमारा जो P है वो इज वन ऑफ P1 P2 Pn, P1 से लेके Pn तक में से P जरूर होगा, क्योंकि P ए स्क्वायर जो P जो है हमारा प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का, तो इनमें से P1 से लेके Pn तक P जरूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, जब P होगा यहाँ पे तो एक चीज़ ध्यान रखो, जब P होगा तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, तो यहाँ पर अब ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं P2 P3 P4 से लेकर Pn तक लिख लो। हमने P1 की जगह P मान लिया फॉर एग्जांपल, फिर यहाँ पे P2 P3 P4 से लेकर के Pn तक लिख लो। तो यहाँ पे देखो, अब ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी P2 P3 P4 से लेकर के Pn तक हो जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब देखो यहाँ पे ए इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ P है, तो इसका मतलब यह है कि P ए को भी डिवाइड करेगा। जब P प्राइम फैक्टर आ रहा है तो P ए को भी डिवाइड यहाँ पर करेगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो है P इज आल्सो डिवाइड ए। ठीक है, P इज आल्सो डिवाइड ए। तो यहाँ से ही प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी नंबर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P इज डिवाइड ए स्क्वायर, देन P इज आल्सो डिवाइड ए। ठीक है, P ए को जो है P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये मान लिया मैंने 8 स्क्वायर को ये मान के चलो अगर 4 डिवाइड कर रहा है 8 स्क्वायर को, तो 8 को भी क्या करेगा, 4 डिवाइड जरूर करेगा। देख लो, अगर ये P की वैल्यू ले लो P की वैल्यू, और ये हमारा A है, फॉर एग्जांपल इसे A मान लो, इसे P मान लो। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर देखो कि 4 8 को भी डिवाइड जरूर करेगा। यही इसी का हम यूज़ करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में। तो चलिए जल्दी फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि √2 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मान लेंगे और रैशनल
मानते हुए लास्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है, तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए प्रूफ हो जाएगा √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। जब रैशनल नहीं होगा तो वो नंबर क्या होंगे, इरेशनल तो होंगे। मैंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, मैंने ये कहा था द नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमें √2 को क्या मानना है, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलना है। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल। ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम √2 इज रैशनल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई भी नंबर ले लिया, √2 जब रैशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने ये मान लिया, सपोज P एंड Q इज प्राइम नंबर। P और Q क्या हमारे प्राइम नंबर है, तो P और Q प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं, मतलब दोनों प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होगा। इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर हो गया, हैंस द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q शुड बी 1। P और Q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर का जो HCF आता है वो 1 आता है। अब देखो यहाँ पर हम देखो प्रूव करेंगे, √2 इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया था, P/Q मान लिया था। ये P/Q मान लिया तो √2 इंटू Q को इधर ले आएंगे और P को उधर रखेंगे। ठीक है, Q को इधर ले आए और P को हमने उधर रखा। हमने क्या किया, स्क्वायर कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 2Q² इज इक्वल्स टू P² बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है, इससे पहले वाली जो थ्योरम हमने प्रूफ की थी उसका यूज़ हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये है कि जो Q² है, सॉरी P² है, तो P² जो है डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स A²। जब 2 डिवाइड्स A² है तो थ्योरम क्या कहती है, इससे पहले जो मैंने थ्योरम प्रूफ की थी कि 2 then 2 is also divide, सॉरी यहाँ P² 2 डिवाइड्स P² then 2 is also divide P, तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। अब जब 2 P को भी डिवाइड करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, P को लिख सकते हैं हम 2C लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने P को क्या लिख लिया, 2C लिख लिया, क्योंकि 2 P को डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब जो P का जो फैक्टर होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर जैसे मान लो 4 2 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 4 होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। 2 6 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 6 होगा वो 2 के मल्टीपल में होगा। ऐसे ही अगर 2 इज आल्सो डिवाइड P, 2 P को डिवाइड कर रहा है तो P जो है 2 के मल्टीपल में जरूर होगा। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2C आ जाएगा। C हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब इसका जब स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा P² इक्वल्स टू 4C²। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको क्या मिला, अब देखो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P² की वैल्यू कितनी है, P² की वैल्यू है 2Q², तो यहाँ पे P² की वैल्यू रख दोगे 2Q² इक्वल्स टू 4C² रख दिया। अब यहाँ पे इधर कर लेते हैं हम, यहाँ से देखो Q² बराबर कितना मिल जाएगा, 2C²। अब यहाँ देखो Q²/2 इज इक्वल्स टू C²। हम ये कह सकते हैं कि Q² 2 से, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, Q² 2 डिवाइड्स Q² देन 2 इज आल्सो
डिवाइड क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 2 इज आल्सो डिवाइड क्यू। अब यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट निकला कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 2 आल्सो डिवाइड क्यू स्क्वायर। इससे क्या मतलब निकला, इससे मतलब निकला इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स पी। इससे क्या मतलब निकला, देन 2 आल्सो डिवाइड क्यू। 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2। पी और 2 क्या रख रहे हैं, कॉमन फैक्टर 2 रख रहे हैं। और इससे पहले हमने जब √2 अपॉन √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माना था, तो हमने ये एज्यूम किया था कि पी और क्यू क्या हमारे अगर रैशनल नंबर हैं तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, वो केवल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे कॉमन फैक्टर दोनों का क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमन फैक्टर दोनों का 2 आ गया, तो यहाँ पर हमारा सपोजिशन क्या हो गया, हमारा जो सपोजिशन हो गया वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। हमने जो सपोज किया था वो हमारा एजम्पशन या सपोजिशन वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, और जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख देंगे वी कंक्लूड दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से √2 को हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से आप √3 को भी प्रूफ करोगे और √5 को भी प्रूफ करोगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।